माननीय प्रधानमंत्री जी को रखा कि हमारी सामर्थ्यता तो नहीं, गांव गड़ा है, छोटा सा स्थान है, बालाजी का स्थान है, हमारा निमंत्रण है। आपने बिना विलंब किए एक क्षण में कहा हम बनाते हैं और आते हैं। ये उदारता, हमें ये कहते हुए बहुत से लोग आज के बाद बहुत सी तरह तरह की बातें करेंगे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए फर्क नहीं पड़ता है कि हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाया है जो सरहद पर खड़े जवानों की बात करता है तो खेत में खड़े किसानों की बात करते हैं। हमने ऐसे प्रधानमंत्री को पाए हैं, हम सब ने, जो संतों की भी चर्चा करते हैं, महंतों की भी चर्चा करते हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री को हमने पाया है जिनका विजन और मिशन 2037 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहते हैं। आज एक नवाचार इस विकसित भारत में होने जा रहा। बुंदेलखंड की धरती से हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम, पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। और पूरे बुंदेलखंड के लिए ये सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा वरदान है। आप जब से प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए श्री मोदी जी, तब से पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि हमें भी वापस मिला लो। ऐसी विकास की गति से भारत बढ़ रहा है, ऐसी गति से अपना देश चल रहा है। और एक बात बहुत हम विनम्रता पूर्वक आपको प्रार्थना करें, हमारे संत महात्मा विराजमान हैं, विदेशों से भी लोग यहाँ विराजमान हैं, एनआरआई सभी वर्गों के लोग हैं, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे क्षेत्रीय सांसद जी भी हैं। एक बात हम कह दें, विश्वामित्र का भारत विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा है। कल तक जो पिछली पंक्तियों में भारत को खड़ा किया जाता था, आज रेड कारपेट बिछा करके पूरा विश्व स्वागत कर रहा हो। बुरा ना मानना, हम बात को विराम करने के पहले कह दें, यूक्रेन वाले प्रधानमंत्री जी की पुतिन से बात नहीं होती, पुतिन की ट्रंप से नहीं होती, लेकिन एक अपने प्रधानमंत्री जी हैं जो तीनों से कर लेते हैं। और अद्भुत ये देखना, ये विश्व मित्र भारत है हमारा, जो वर्तमान में विश्व मित्र की भूमिका निभा रहा। और अद्भुत देखना, गड़ा गांव बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा की तपोभूमि पर आ गए तो भैया आपने, अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने विजन और मिशन से चांद पर भी तिरंगा फहरा दिया। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जी को कहें, आप जहां आए हैं, एक समय ऐसा था कि हमारे यहाँ विधायक भी 5 साल में एक बार आते थे। अब आप आ गए हैं तो हमें लगता है हमारा बुंदेलखंड निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत सब बधाई दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, सब साधुवाद दे रहे हैं, सब आपके प्रति बहुत भाव प्रकट कर रहे हैं। अत्यधिक ना कहें, क्योंकि ज़्यादा पूज्यपाद गुरुजी भी बैठे, ज़्यादा कुछ बोल जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अंत में यही कहेंगे, आपका स्नेह जो बुंदेलखंड के प्रति है वो बना रहे, और हमारा बुंदेलखंड और हमारा देश आपके नेतृत्व में ऐसे ही दिशा और दशा सुधार करता हुआ विकसित राष्ट्रों में पहुंचे। हम साधु समाज और बुंदेलखंड वासी तो हम वो हैं कि राम जी को 14 साल का वनवास मिला था तो 12 साल यहीं रख लिया था चित्रकूट में। तो हम चाहेंगे कि आप ऐसे ही बार बार आते रहें। और पूरे बुंदेलखंड के लिए यह अस्पताल लगभग 2 से 3 वर्ष में पूर्ण करेंगे। सबके सहयोग से आप आ गए तो हो ही जाना है पूरा। और इसको मेडिकल कॉलेज बनाने का हमारा विचार है, और बालाजी पूर्ण करवाएंगे, सन्यासी बाबा का तप इसको पूर्ण करवाएंगे। अब अस्पतालों से कृपा भी मिलेगी, दवा भी मिलेगी, ज्ञान भी होगा तो विज्ञान भी होगा। और हम आपको निवेदन करें, अतिशयोक्ति हो जाए तो क्षमा करना, हमारे ब्याह में भले ही ना आप आइयो, पर उद्घाटन में अगर समय मिल जाए तो आप पहुंचे। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी जब माताजी को मिल रहे थे तो हमारी माताजी से कह रहे थे, हम तुम्हारी माताजी पर्ची खोल रहे, और माताजी से बोले अब तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि ब्याह हो जाए। उस वक्त तो हम नहीं कह पाए, तो हम कहेंगे हमारी बारात में आप भले ना। और हमने जब माताजी के प्रति आपका भाव देखा, सॉल लाए माताजी के लिए, और हमें मिला संदेशा कि 5 मिनट हम माताजी को मिले। हम माताजी का जैसे ही भाव माताजी के प्रति देखा, हमने वहीं बैठे बैठे प्रण लिया कि माननीय प्रधानमंत्री जी की माताजी के नाम से इस अस्पताल में एक वार्ड बनाया जाएगा। हमारे मन में ये आया
और बस यही कहेंगे, हम तो कुछ जानते नहीं हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं। अंत में यही कहेंगे, आप स्वस्थ रहें और आप ऐसे ही सत्ता में रहें ताकि भारत ऐसे ही विकास करता रहे। हर हर बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की। और भैया जी को आज के कार्यक्रम से बुरो लगे, उठटरी बराबर।